दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आपको कुछ सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे जो सवाल आपके लाभ और हानि के हैं। तो इन सवालों को सेकंडों में करने के लिए इनकी ट्रिक क्या होनी चाहिए, आज हम उन ट्रिक पर काम करने जा रहे हैं। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही सवाल दिखे आपका दिमाग में उत्तर आना चाहिए, बात खत्म। चलिए सवाल को पढ़िएगा। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 24 रुपये में, एक मिनट पेन ले लेते हैं, 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको जब भी पेपर में ऐसे सवाल दिखेंगे, दो तरीके किस्म के सवाल मिलते हैं। उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, और कभी कभी यहीं पे लिखा होगा उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बस थोड़ी देर इंतजार करिए, आपके सामने ट्रिक है और आप बस सवाल देखेंगे और उत्तर दे देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अगर लाभ वाले केस की बात करूं, तो जो वैल्यू आपको दे रखी हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी वैल्यू 24 है, 24 रुपये में बेचने पर की बात कर रहा था हूँ। ऐसे में इस वैल्यू के ऐसे गुणनखंड करने वाले हैं, इस वैल्यू के ऐसे गुणनखंड करने वाले हैं जिससे इनका जो अंतर हो, ऐसे गुणनखंड करने वाले हैं कि इनका जो अंतर हो वो 10 आए। ध्यान रखिएगा, लाभ के केस में इन दोनों के गुणनखंड ऐसे करने हैं, इनका अंतर 10 आए। तो इन दोनों में जो छोटा वाला मान होगा, इन दोनों में जो छोटा वाला मान होगा, आपको दिख रहा होगा ये छोटा है, बस इसी के आगे आप 0 लगा दीजिए। यही उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यही उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है, बी ऑप्शन यानी 20 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल सेम टाइप का, आपको मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं, आप बताइएगा पहले उत्तर। चलिए देखते हैं। आपको सवाल दिख रहा है 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है। फिर लाभ वाले की बात की है तो उस वैल्यू के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिससे उन वैल्यूओं का जो डिफरेंस हो, जो अंतर हो, वो 10 का हो। आपको यहाँ पे भी अब अंतर 10 का दिख गया होगा। तो जो उसमें छोटा वाला मान होता है उसके आगे आप 0 लगा देते हैं। बस यही उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, बस खत्म। तो आपको आंसर क्या मिल गया, ए ऑप्शन मिल गया। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 60 हो गया। ये तो लाभ वाले प्रश्न हो गए। अब हानि वाले भी प्रश्न आते हैं, उनको कैसे करेंगे चलिए देखिएगा। वो भी चुटकियों का कमाल है, देखते हैं। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। यहाँ पे हानि की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या बात हो रही थी, लाभ की बात हो रही थी। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। वहाँ पे हमने कहा था अंतर 10 हो, वहाँ पे मैंने क्या बात की थी, अंतर 10 हो। और यहाँ पे मैं क्या बात करूँगा, योग 10 हो। मतलब वैल्यू के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका योग 10 हो, इनका योग 10 हो। हानि के केस में योग देखेंगे और लाभ के केस में क्या देख रहे थे, अंतर देख रहे थे। तो आप लोगों को उम्मीद है याद हो गया होगा। तो हानि के केस में योग देखेंगे और लाभ के केस में हम लोग अंतर देख रहे थे। तो जो मान आए हैं इन दोनों मान के आगे 0 लगा दीजिएगा और ये दोनों ही आपके उत्तर हैं। मान के आगे 0 लगा दीजिएगा, ये दोनों ही आपके उस प्रश्न के जवाब हैं। तो हल या फिर से रिमाइंड कराता हूँ आपको। लाभ के केस में अंतर देखेंगे और छोटे वाले मान में 0 लगा देंगे, आपका उत्तर। जबकि हानि वाले केस में क्या करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका योग 10 हो। तो दोनों ही मान उत्तर आपके होते हैं, दोनों ही आपके उत्तर होते हैं। तो दोनों के आगे आप 0 लगा देंगे और दोनों ही आपके उस प्रश्न के उत्तर होंगे। तो हम देखते हैं हमारा 70 भी उत्तर है, हमारा 30 भी उत्तर होता है। तो ऐसे केस में ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। चलिए, आपको दिख रहा होगा कि 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लाभ कह रहा है कि हानि कह रहा है। तो हानि उसने कह दी, तो हानि में क्या करते हैं, योग। तो योग हमें ऐसे 24 के गुणनखंड करने हैं, 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 10 हो जाए। तो आपको कहोगे सर 6 चौक 24, बात क्लियर। तो 6 चौक 24,
तो आपको दिख रहा होगा दोनों वैल्यू में हम लोग लगा देंगे 0 और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। या तो उत्तर 60 होगा या तो 40 या दोनों ही होंगे। अगर मैं ऑप्शन में देखूं 40 तो कहीं है नहीं, तो आपका उत्तर ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो सवाल हैं, एक लाभ पर आधारित है और एक हानि पर आधारित है। आप लोग इस प्रश्नों को लगाकर हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए फिर भी मैं इस प्रश्नों के जवाब आपको दे देता हूँ। तो पहले वाले प्रश्न का जवाब है आपका 50। आप लोग खुद ट्राई करिएगा कैसे आएगा। दूसरे वाले प्रश्न का जवाब है ए और बी दोनों। तो आप लोग खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों के जवाब भी कमेंट करें। फिलहाल मैंने उत्तर आपको दे ही दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आया हो तो प्रश्नों के जवाब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।